सो अभी तक हमने रिक्वेस्ट करना देखा था, राइट। अब रिक्वेस्ट में हमारा फोकस किस पर होता है? जिसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर, राइट। अगर मैं आरती को रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा फोकस किस पर है? आरती पर। आरती के क्या? आरती की एबिलिटी, आरती की विलिंगनेस, राइट। आरती की एबिलिटी कैसी है? एबिलिटी है क्या वो रिक्वेस्ट फुलफिल करने की? आरती की विलिंगनेस है क्या वो रिक्वेस्ट फुलफिल करने की? तो मैं सामने वाले बंदे की, जिसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसकी एबिलिटी या उसकी विलिंगनेस चेक कर रही थी रिक्वेस्ट करते वक्त, राइट। पर जब हम परमिशन मांगते हैं, सपोज अभी अगर आपको परमिशन मांगनी है मुझसे कि मैम मैं क्लास छोड़ के जा सकता हूँ क्या, तो कैसे बोलोगे आप? हम्म, मतलब मुझे आपको क्लास छोड़ के जाना है और आपको मेरी परमिशन लेनी है क्लास लीव करने के लिए, तो कैसे करोगे आप, कैसे बोलोगे आप? हम्म, can I leave from the class? I have some work. ओके, कैन आई लीव द क्लास, आई हैव सम वर्क, ओके फाइन। आरती, अगर आपको मुझसे परमिशन मांगनी है, सपोज आप यहाँ पर हो, जहां पर मैं रहती हूँ वहां वहीं पर हो, और आपको परमिशन मांगनी है मेरा लैपटॉप यूज करने की, आपको मेरा लैपटॉप यूज करना है, तो आप कैसे मांगोगे मुझसे परमिशन? Hmm. Could I use to your laptop, please? यूज टू क्यों यूज किया आपने? यूज के Use बाद? can Could I use your laptop? नहीं, your laptop, ओके please. फाइन, ठीक है। अब जब आप मुझसे परमिशन मांग रहे हो, आपने कुड यूज किया, दयानंद सर ने कैन यूज किया, तो कैन क्या बताता है? कैन, Can ये शब्द क्या बताता है? कैन या कुड क्या बताता है? ability. एबिलिटी। तो आपने मुझसे क्या पूछा कि क्या मेरी एबिलिटी है ये क्लास छोड़ के जाने की? हाँ, आपके पास एबिलिटी है। आपको लैपटॉप बंद करने आता है, आपको आता है लीव, लीव मीटिंग पर क्लिक करना, आपकी एबिलिटी है। अगर आरती आपको लैपटॉप यूज करने आता है तो वो आपकी एबिलिटी है, राइट। Hmm. तो वो तो है आपकी एबिलिटी। तो मैं क्या करूं अगर आपके पास अब वो एबिलिटी है तो? मुझे नहीं देना मेरा लैपटॉप आपको? आप मुझे क्यों बता रहे हो, मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि आपकी एबिलिटी है या नहीं? आपको तो पास आपको पता होगा वो तो, कि आपके पास एबिलिटी है या नहीं। तो जब आप परमिशन मांगते हो, जब आप परमिशन मांगते हो, तब हमारा फोकस दो चीजों पे होता है। कहाँ गया? आस्किंग परमिशन, आरती लुक हियर। अब आस्किंग, वाइल आस्किंग परमिशन और रिस्पॉन्डिंग, उसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है, अगर कोई आपसे परमिशन मांगता है तो उसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। क्लियर? अब आस्किंग परमिशन में भी यस नो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यस या नो, ओके। तो ये भी स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से ही, क्योंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चंस है। जब आप परमिशन मांगते हो तब आपका फोकस अपने आप पे होता है, खुद पर तो होता ही है, एंड एट द सेम टाइम सामने वाले पर भी होता है, ओके। कैन आई लीव द मीटिंग, अपने आप पर भी हो सकता है। कुड आई यूज योर लैपटॉप, अपने आप पर, सामने वाले पर भी होगा, होना चाहिए,
वुड यू माइंड इफ आई लीव द क्लास? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम अगर मैं क्लास छोड़ के चला जाऊँ तो? वुड यू माइंड इफ आई यूज योर लैपटॉप? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं आपका लैपटॉप यूज करूंगी तो? राइट। सो परमिशन मांगते वक्त हम दोनों साइड पर देखते हैं, अपना भी और सामने वाले का भी। अब अपने लिए हम कब यूज करते हैं और सामने वाले को हम कब देखते हैं वो अब हम देखेंगे। क्लियर? अगर आपको फ्रेंड से परमिशन मांगी है, फ्रेंड से परमिशन कब मांगते हैं हम? सपोज हम हमारे फ्रेंड के घर पर गए, ओके, फ्रेंड्स के घर पर जाते हैं हम नाइट आउट के लिए। तो नाइट आउट के लिए जाने के बाद सपोज मेरे फ्रेंड के घर पे या फिर आपके फ्रेंड के घर पे ओवन है, ओके, ओवन है, और आपको कुछ बेक करना है, फाइन। तो आप उससे परमिशन तो लोगे ना, पूछोगे ना कि यार ये मुझे आएगा क्या यार, ओवन चलाना मुझे आएगा? क्योंकि सबका ओवन अलग होता है, शायद ओवन गलत खराब हो गया होगा। तो तब हम यूज करते कैन आई यूज द ओवन। तब हम अपने आप के लिए पूछते कि क्या मैं ये ओवन यूज कर सकती हूँ क्या रे, कैन आई यूज द ओवन? या फिर हम हमारे फ्रेंड के घर पर गए, हम बैठे हैं और बहुत गर्म हो रहा है और फ्रेंड को बुखार आया है, गर्म हो रहा है मुझे, मेरे फ्रेंड को बुखार आया है, और मैं चाहती हूँ कि फैन चालू करूँ, तो मैं उससे परमिशन लूंगी ना? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन? आप परमिशन क्यों ले रही हो? क्योंकि मुझे उसकी कंसर्न है, उसे तकलीफ तो नहीं होगी ना अगर मैं फैन चालू करूंगी तो? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन? डू यू माइंड का मतलब है तुम्हें तकलीफ नहीं होगी ना। डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन? क्लियर? Yes. या फिर इज इट ओके इफ आई स्विच ऑन द फैन? चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इज इट ओके इफ आई स्विच ऑन द फैन? Hmm. क्लियर? Yes. सो दैट इज फ्रेंडली रिप्लाई। कैन आई यूज योर फोन? आपका आईफोन है, सपोज सपोज आरती मेरी फ्रेंड है और हम साथ में कॉफी पीने गए, और आरती का आईफोन है और मुझे पता ही नहीं है आईफोन कैसे यूज करते हैं। तो मैं आरती को पूछ रही हूँ, आरती कैन आई यूज योर फोन? ठीक है ना, चलेगा, मुझे आएगा यूज करने। कैन आई यूज योर फोन, नॉर्मल वाला। या डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन? जो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ सीक्रेट तो नहीं है ना तेरे फोन में? सो डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन? इज इट ओके? इज इट ओके इफ आई सिट हियर? खराब तो नहीं होगा ना ये, नया तो नहीं है? इज इट ओके इफ आई सिट हियर? सो व्हेन यू आर आस्किंग इज इट ओके, इसका मतलब हम सामने वाले के लिए कंसर्न बता रहे। डू यू माइंड, हम सामने वाले के लिए कंसर्न बता रहे। कैन आई मतलब हम अपने बारे में पूछ रहे कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। क्लियर? Yes. ओके। सो ये फ्रेंडली वे में जब हम किसी को परमिशन मांगते हैं तब हम ऐसे कहते हैं। क्लियर? अब प्रोफेशनली अगर हमें परमिशन मांगनी है, क्योंकि आप लोग ने स्पोकन इंग्लिश क्लास पर्सनल बातों के लिए नहीं, प्रोफेशनल के लिए यूज किया है, राइट, ज्वाइन किया है। तो प्रोफेशनली अगर हमें परमिशन मांगनी है किसी से, और मांगनी चाहिए, भले ही हम बॉस हो, भले ही हम हायर अथॉरिटी पे हो, बट वी शुड आस्क परमिशन, आस्क फॉर परमिशन। सो परमिशन मांगनी है तो कैसे यूज करेंगे हम? मे आई। अब यहाँ पे कैन आई नहीं यूज करते। अगर हमें पूछना भी है कि मेरी एबिलिटी है या नहीं, तभी भी हम कैन आई नहीं यूज करेंगे। मैंने आपको बताया है कैन और विल रूड साउंड करता है। तो प्रोफेशनलिज्म में कुड यूज करो, वुड यूज करो। ओके, ये जो था हमारा इज इट ओके, इज इट ओके का ही प्रोफेशनल वर्जन है वुड इट बी फाइन। वुड इट बी फाइन, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वुड इट बी फाइन इफ आई लीव द क्लास अर्ली टुडे मैम? मे आई लीव द क्लास अर्ली टुडे मैम? ओके, क्लियर? Yes. मे आई बोरो योर पेन? सपोज हम बैंक में गए और हमारे पास पेन ही नहीं, हम भूल गए। सो हाउ विल वी आस्क? मे आई बोरो योर पेन प्लीज? बोरो योर पेन। कुड आई टेक अ लुक एट दैट? सपोज आप ऑफिस में हो और ऑफिस में आपको कोई फाइल, किसी ने पूछा है कि यार ये फाइल ठीक है ना, मैं ये फाइल ना सर को भेजने वाला हूँ, आई होप इट्स फाइन। तो आप ऑब्वियसली किसी दूसरे की फाइल परमिशन से ही आप पूछ देखोगे, किसी का और का प्रेजेंटेशन देखना है आपको, तो आप कैसे बोलोगे? कुड आई टेक अ लुक एट इट? कुड आई टेक अ लुक एट इट, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ओके,
वुड इट बी फाइन इफ आई लेफ्ट अर्ली? चलेगा ना मैं अगर आज जल्दी चली गई तो ऑफिस से? वुड इट बी फाइन इफ आई लीव अर्ली? लेफ्ट अर्ली, इफ आई लेफ्ट अर्ली, इसका मतलब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रही हूँ। इफ स्टेटमेंट हमने बहुत बार देखा है ना, राइट? तो जब मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रही हूँ इफ स्टेटमेंट में, तब मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करती हूँ। जब मैं फ्यूचर के बारे में बोलती हूँ तब मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करती हूँ। ओके, सो वुड इट बी फाइन इफ आई लेफ्ट अर्ली, मतलब मैं अभी के अभी निकल जाऊँ तो चलेगा? अभी के बारे में पूछ, सो इसलिए सेकंड फॉर्म। क्लियर? Yes. यस। आरती। Would it be fine if I leave class early? ओके, यू विल मिस इट, सो इट्स ओके, यू कैन से वुड इट बी फाइन, बट मे आई लीव द क्लास अर्ली? अगर Okay. आप क्लास जल्दी लीव करोगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? दयानंद सर। May I take this chair? मे आई टेक दिस चेयर, या फिर अगर मैं चेयर ले रहा हूँ, मतलब हम होटल में बैठे, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आपको ये जो बताया मैंने उसके जहाँ कहाँ पर यूज करना है वो समझ में आया है? Hmm. Yes. हाँ, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और रेस्टोरेंट में एक चेयर सामने वाले के टेबल पे खाली दिख रही है हमें, बट शायद वहां पे कोई बैठा होगा, शायद उसे अपना पर्स वहां पे रखना होगा, तो वी विल आस्क देयर परमिशन ना, कि उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, डू यू माइंड? आपको तो Yes. कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट? सो डू यू Hmm. माइंड इफ आई टेक द चेयर? जब हमें सामने वाले का कंसर्न है। क्लियर? Yes. ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप करेक्ट यूज कर सके। ले लिया? Yes. Yes. ये भी डन? एक सेकेंड। हाँ। हम्म। यस, आरती। आ, इसमें आना चाहिए। कैन आई, नहीं कैन आई तो नहीं। करेक्ट, कहना ही आना चाहिए ना। मैं खाऊंगा तो चलेगा ना मम्मी? कैन मम्मी, आई। अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो चलेगा ना? मम्मी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आइसक्रीम खाने से, मेरे बारे में ही मुझे पूछना है कि मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा। तो कैन कैन आई आई, हैव सम मोर आइस? बोलो। कैन आई हैव सम मोर आइसक्रीम? दयानंद सर। Borrow you. Hmm. Do you mind if I borrow your calci? गुड। कैलकुलेट। और कुड आई बोरो योर कैलकुलेटर? मे आई बोरो योर कैलकुलेटर? एनीथिंग इज फाइन। आरती, आपको मैंने पार्टी पे इज बुलाया है घर पे, और आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं मेरे फ्रेंड को भी लेकर आऊँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई ब्रिंग माई फ्रेंड टू द पार्टी? फाइन, करेक्ट। दयानंद सर, आप क्लास में बैठे हैं और आपको पानी पीना है। Have a drink. Drink of water. Hmm. Uh, do is it okay if I have a drink of water? राइट। आरती।
कैन आई ओपन दी विंडो? हाँ, आप ओपन कर सकते हो, लकड़ी की विंडो है। मे आई? डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो? आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना? दैन आंसर। It is okay if I turn on the fan. इट इज ओके, आप ही बता रहे हो कि वो ओके है। नहीं। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है? Question, may I? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इट इज ओके ये सेंटेंस हो गया, इज इट ओके ये क्वेश्चन हो गया। Is it okay? Right. Okay. Is it बोलो। okay if I turn on the fan? इज इट ओके इफ आई टर्न ऑन द फैन? डू यू माइंड इफ आई टर्न ऑन द फैन? Yes. क्लियर? Yes. अब रिस्पॉन्स कैसे करना है पॉजिटिवली? फ्रेंड को, कैन आई यूज योर फोन? डू यू माइंड इफ आई स्विच ऑन द फैन? इज इट ओके इफ आई ओपन द विंडो? इसे रिप्लाई कैसे करेंगे नॉर्मली? श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल, यस यस गो अहेड, करो जो तुम्हें मन करता है करो, श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। नॉट अ प्रॉब्लम कब बोलेंगे? जब डू यू माइंड कहता है। जब सामने वाला कह रहा है कि डू यू माइंड, तब हम कहेंगे नॉट एट ऑल। इज इट ओके? यस यस गो अहेड। कैन आई? श्योर यू कैन। क्लियर? ओके। तो ये इतने सारे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। श्योर, ऑफ कोर्स, यस, गो अहेड, एब्सोल्युटली, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, श्योर थिंग, यस यस यू कैन, आई डोंट माइंड, फील फ्री। ओके, तो ये सारे हैं जो आप बोल सकते हो, इसे याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और याद कैसे करना है? सेंटेंस बना के। सेंटेंस बना के, एक्चुअली यूज करके। ओके। और प्रोफेशनली कैसे रिप्लाई करना है? अगर आपसे कोई परमिशन मांगता है तो आप रिप्लाई कैसे करोगे? यस यस गो अहेड नहीं, यस यू कैन, ऑफ कोर्स, हियर यू गो। अगर कोई चीज आपसे कोई कुछ मांगता है कि आरती आपका फोन देना प्लीज मुझे, तो जब आप फोन दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स। नहीं, आरती आपका फोन दो। यस यू तो आप कैन। दे रहे हो मुझे फोन, तो क्या बोलोगे? जैसे हम हिंदी में बोलते हो ये लो, वैसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स, Yes. हियर यू गो। हियर यस, यू गो। हियर यू गो। जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तब हम कहते हैं हियर यू गो। हियर यू। ओके। दयानंद सर, आपका फोन देना प्लीज। Mm, of course, here you go. हाँ, दो मुझे हाथ में और हियर यू ऐसे कहते हैं। ओके, हियर यू गो, फाइन, Yes. एब्सोल्युटली। कुड आई गो टू द could I go could I leave the meeting early today? Yes, you can. Absolutely, you can. Could I have a look at the presentation, please? Absolutely, you can. हाँ, आपके पास परमिशन है, you can. Okay. So, of course, yes, go ahead. Absolutely, that's fine. No problem. Sure thing. Yes, you can. I don't mind. Feel free. तो ये सारे प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? Yes. ओके। सो इसे याद कर लो, ये वर्ड्स है, फ्रेजेस है, इसे याद करना पड़ेगा आपको। एक बार बोल के बताओ दयानंद सर। Sure, of course. Yes, go to ahead. गो Uh, अहेड। go गो ahead. अहेड। Go. गलत. Yes, go ahead. Absolutely. That's fine. No problem. Shh.
Sure thing, thin, श्योर थिंग, sure thing, sure thing, थिंग थिंग, thing, sure thing. Yes, you can. I don't mind. I don't mind. Feel free. गुड, क्लियर? Yes, ma'am. यस आरती। Sure, of course, yes, go ahead. Absolutely, that's fine. No problem. Sure thing. Yes, you can. I don't mind. Feel free. और ये भी बोल दो। Uh, could I? Would it be fine if may I? Yes, you can. Of course. Here you go. Absolutely, you can. फाइन। अब जैसे हमने देखा था नेगेटिव रिप्लाई करना, कि नहीं बोलना है, जब हम परमिशन रिक्वेस्ट करते हैं, किसी कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है और मुझे उसे नहीं कहना है, तो हम नहीं बोलने के लिए एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे। तो क्या था वो सीक्वेंस, बता सकते हो? ये acknowledge और politely decline और goodwill. गुड विल, राइट। तो क्या किया है, पहले खुशी खुशी एक्नॉलेज किया, Acknowledge. फिर बीच में नेगेटिवली रिप्लाई किया पर पोलाइटली। ओके, Politely decline. बीच में भी मीठा मीठा नो कहा, पोलाइटली नो कहा, और फिर बाद में वापस गुडविल में एक्सप्रेस किया। तो ये सैंडविच हमने यूज किया है। यही सैंडविच हमें सब जगह पर यूज करना है, चाहे वो रिक्वेस्ट के लिए नो कहना है या फिर परमिशन के लिए नो कहना है। ओके, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है, यहाँ पर भी एक्नॉलेज करना है, पोलाइटली डिक्लाइन करना है, रीजन देना है, और गुडविल एक्सप्रेस करके छोड़ देना है। क्लियर? अब सपोज आपने मुझे पूछा कि कैन आई यूज योर, कुड आई यूज योर लैपटॉप मैम, कुड आई यूज योर लैपटॉप, आपने पोलाइटली पूछा और मैंने कहा नो। कितना इंसल्टिंग फील होगा, कितना बुरा लगेगा, राइट? आपने पूछा कि मैम मे आई लीव द सेशन अर्ली टुडे, मे आई टेक द लीव फ्रॉम द क्लास टुडे, और मैंने कहा नो। कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, राइट? सो अगर आप यस कह रहे हो तो एक बार सिर्फ यस कहा तो चलेगा, बट नो सिर्फ नो नहीं चलता। वो नो कहने से पहले आपको ये बताना जरूरी है सामने वाले को कि मैंने पूरी कोशिश की है हाँ बोलने की। एक्नॉलेज करना मतलब क्या, मैंने पूरी कोशिश की है हाँ बोलने की, मगर नहीं हो पा रहा है। जैसे आज यशस्वी ने मुझसे पूछा था कि मैम आज जल्दी क्लास ले सकते हो क्या, सो मैंने एक्चुअल में पूरी कोशिश की कि वो जल्दी क्लास हो, बट वो नहीं हो पाया। तो ये समझ में आ गया यशस्विनी कि मैम ने कोशिश तो की बट नहीं हुआ, सो दैट इज व्हाई शी इज देयर इन द सेशन टुडे, राइट? अगर उसने पूछा होता कि मैम आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड टुडे सेशन, मे आई टेक अ लीव टुडे, और मैंने कहा होता नो, तो अगर मैं नो कहती फिर भी वो नहीं आती, क्योंकि वो बुरा लगता तब, राइट? बट नाउ शी अंडरस्टूड दैट मैम ट्राइड टू कंडक्ट द सेशन अर्ली, बट वो नहीं हो पाया। Then she felt that it is my responsibility to do it, right? So this is how psychology plays. Okay? So acknowledge मतलब सामने वाले को ये बताओ कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ करने की, फिर नो कहो, और फिर रीजन भी दो, और फिर गुडविल एक्सप्रेस करो कि नेक्स्ट टाइम 100% करेगी। ओके, अब एक्नॉलेज कैसा करना है, थैंक यू फॉर आस्किंग आई अप्रिशिएट। थैंक यू फॉर आस्किंग आई अप्रिशिएट मतलब आपने पूछा तो सही, डायरेक्टली ना बिना बताए छुट्टी नहीं लेनी, आपने एटलीस्ट पूछा, so that's good, thank you for asking, I appreciate it, okay? I am afraid, then फिर उसके बाद ऐड करो, but I'm afraid I can't allow this time, इस बार नहीं अलाउ कर सकती मैं परमिशन दे रही हूँ ना, I can't allow this time, I understand why you're asking, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों पूछ रहे हो, however I won't be able to say yes, पर मैं yes नहीं कह सकती। ओके, I see where you're coming from. You can see these are similar sentences.
वहां पर भी एक्नॉलेज वाला सेम था ना। आई अंडरस्टैंड वाई यू आर आस्किंग, आई सी वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, आई सी वेर यू आर कमिंग फ्रॉम मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आप क्यों आए हो। ओके, कौन से सिचुएशन से आए हो मेरे पास। सो आई सी वेर यू आर कमिंग फ्रॉम। वेर यू आर कमिंग फ्रॉम मतलब पुणे, मुंबई, दिल्ली ऐसा नहीं है। आप कौन से सिचुएशन से आ रहे हो मेरे पास। ओके, आई सी वेर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट आई एम गोइंग टू हैव टू से नो। बट मुझे नो कहना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम है मेरी, मैं ऐसे क्लास छोड़ नहीं सकती। आई अप्रिशिएट योर चेकिंग विथ मी फर्स्ट। आपने पूछा, ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ओके, अनफॉर्चुनेटली आई कांट अप्रूव दिस टाइम। इस बार नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी। क्लियर? थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, बट आई एम सॉरी आई कांट गिव परमिशन। क्लियर? Yes, ma'am. और फिर गुडविल एक्सप्रेस करने के वो रास्ते हैं, वो हम देखेंगे। पहले ये दोनों पढ़कर बताओ मुझे, आरती। Thanks for asking. I appreciate it, but I am afraid I can't allow it this time. I understand why you are asking. However, I won't be able to say yes. I see where you are coming from, but I'm going to have to say no. I appreciate you checking with me first. Unfortunately, I can't approve this. Thanks for letting me know, but I'm sorry I can't give permission. गुड, दयानंद सर। Thanks for asking. I appreciate it, but I am afraid I can't allow it this time. I understand why you are asking. However, be, I won't be able to say yes. I see sorry, I see where you are coming from, but I am going to have to say no. I appreciate you checking with me first. Unfortunately, I can't approve this. Thanks for letting me know, but I'm sorry I can't give permission. आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। अब नो बोलने के बाद फिर से गुडविल कैसे एक्सप्रेस 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 करना है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं कहती हूँ हमेशा जब मेरा नेटवर्क चला जाता है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। क्या सिचुएशन है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग। आई मस्ट से दैट आई रियली अप्रिशिएट यू आस्किंग मी। आई होप वी कैन फाइंड अनदर वे फॉर इट। परमिशन मांग रहे हैं तो कोई, आप मेरा प्रेजेंटेशन नहीं देख सकते। सपोज आपने कहा कि मैम आपका प्रेजेंटेशन मुझे शेयर कर दो, और मैंने कहा सॉरी नहीं दे सकती, कितना गंदा लगता है। पर अगर मैं कहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर आस्किंग, एंड बट it's because our permission that our rule that I can't share post presentation. So I'm so sorry for that. But we can really find some other way for it. I can share you. You can take the screenshot of it. So इससे सामने वाले को क्या लगता है कि यार मैम को देने की इच्छा है, but because of the rules she can't give, right? So वैसे तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, but if I'm just telling you a situation, I hope we can find some another way. Let me know if there's something else I can help with. अगर और कुछ है ना तो बताना मुझे. I would love to help you. I'm sure you'll figure it out. अरे मैं I am very sure कि आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, जो आपको चाहिए वो उसकी जरूरत नहीं है, आप मैनेज कर लोगे. I'm sure you'll figure it out. Thanks for being so considerate. Considerate समझदार. Okay? आप बहुत considerate हो. You're very considerate. Considerate मतलब समझने वाला, समझदार. Thanks for being so considerate.
आई एम श्योर इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ चाहिए ना तो बताना, मैं यही पर हूँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट विद दिस। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती तो क्या हुआ, बट मैं आपको बेस्ट विशेस तो दे सकती हूँ। होपफुली वी कैन वर्क समथिंग आउट नेक्स्ट टाइम। इस बार नहीं, बट नेक्स्ट टाइम वी कैन होपफुली डू समथिंग एल्स, श्योरली। ओके। यस आरती। Thanks for understanding. I hope you understand my situation. I really appreciate you asking. I hope we can find another way. Let me know if there's something else I can help with. I'm sure you'll figure it out. Thanks यॉल नहीं, for यूल। यूल। you'll. यूल का Okay, मतलब होता है यू विल। you will. Okay. I'm sorry. I'm sure you'll figure it out. फिगर इट आउट। Figure it out. Figure it वापस out. बोलो। I'm sure you will figure it out. Thanks for being so considerate. Considerate. Thanks for being so considerate. I am here if you need anything else. Wishing you all the best with this. Hopefully we can work something out next time. वेरी गुड। Something out. डन आंसर। Thanks for understanding. I hope you understand my situation. I really appreciate you asking. I hope you can find another way. Let me know if there's something else you can help with. I'm sure you'll figure it out. Thank you for being so considerate. I am here if you need anything else. Wishing एल्स you एल्स all एल्स ठीक से प्रोनाउंस else. करो। else. हम्म। Wish you all the best with this. विशिंग यू। Wish, wishing you all the best with this. Hopeful you can work something out next time. गुड। क्लियर। Yes, ma'am. अब आपको इन सब के लिए मुझे पहले पॉजिटिवली यस कहना है और फिर नेगेटिव भी बोलना है। ओके। आरती, आप परमिशन मांगोगे, डायरन सर आप उन्हें रिप्लाई करोगे। एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है? लिया है ना दोनों ने भी? Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। Yes, ma'am. और इसका भी। डन। चलो फर्स्ट मैं करती हूँ। हाँ? आरती, आस्क मी परमिशन। आदर्श आस्क, आदर्श I'm saying, आरती asked this to me. Adarsh Uh, is my son's name. okay. May I leave the class early? श्योर नो प्रॉब्लम। ये हो गया पॉजिटिव, ऐसे रिप्लाई करना है विद एक्सप्रेशन। श्योर नो प्रॉब्लम। नेगेटिव रिप्लाई, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर आस्किंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आस्क्ड मी फर्स्ट, बट आई कांट गिव यू दैट परमिशन। आई विल हैव टू से नो, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आस्क्ड मी फर्स्ट, सो दिस इज हाउ यू से नो। ओके, स्टार्ट। दयानंद सर, आप परमिशन पहले मांगो,
आरती, आप एक बार पॉजिटिव देना, एक बार नेगेटिव देना, ठीक है। दयानंद सर, आप मांगो परमिशन। May I leave the class early? Mm. Yes, of course. And अब आपको नेगेटिव कहना है। okay, thanks for asking. I appreciate it. Thanks for asking. Appreciate it. I hope you understand. I hope you understand my situation. ये तो कुछ अलग ही बन रहा है. Thanks for asking. I appreciate it, but I'm afraid I can't allow it this time. परफेक्ट। And I hope you understand my situation. गुड। नेक्स्ट परमिशन दयानंद सर। आरती, आपको एक के लिए ही दोनों नहीं कहने हैं। आपको जब फर्स्ट वाला आया तो पॉजिटिव रिप्लाई देना है, सेकंड वाला इसकी आपको रिप्लाई नेगेटिव देनी थी। अच्छा. दयानंद सर। Do you mind if I take this chair? Yes, go ahead. नहीं नहीं, आपको नेगेटिव बोलना है इसका। I think it's negative for me. Okay. I understand why you are asking. However, I won't be able to say yes. Uh, I really appreciate you asking. I really appreciate you asking. दयानंद सर, नेक्स्ट परमिशन मांगिए। Can I have some more ice cream? Yes, you go ahead. Yes, you go ahead. Could I borrow your calculator? Uh, thanks for letting me know, but I'm sorry I can't give permission. थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। क्या लेटिंग मी नो? इन्होंने कुछ आपको बताया थोड़ी है, आपको पूछा है कि मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूँ या नहीं। Calculator. कैलकुलेटर, हाँ। Mhm. I see where नहीं इसमें भी मेरे को लग रहा है, I understand why are you asking. इसमें आना चाहिए thanks for asking. I appreciate it, but I am afraid I can't allow it this time. हम्म। Uh, thanks for understanding. थैंक्स फॉर अंडरस्टैंड, ठीक है। दयानंद सर। Do you mind if I bring my friend to the party? No, no problem. दयानंद सर, आप क्या कर रहे हो? आपका ध्यान एक्चुअली कहाँ मैं पर है? वो फाइल एक्चुअली मैं ये स्क्रीनशॉट को एक लाइन पे लिखा रहा था। हाँ, ऊपर लेके आ रहा था, मेरे को उधर पे ये नहीं है। इज इट इज इट ओके इफ आई हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर? इसके लिए मना करो. इसमें ये
इसमें आना चाहिए आई सी वेयर यूर कमिंग फ्रॉम, आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट आई एम गोइंग टू हैव टू से नो। हम्म, नहीं। राइट। कि आपकी सिचुएशन समझ पा रही हूँ हम्म, मैं, बट और मैं हाँ नहीं बोल सकती आपको। हम्म, I see where you are coming from, but I'm going to have to say no. Uh, I hope we can find. नहीं, I'm नहीं बोलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा है पानी पीने से पहले, ये बड़ी बात है। तो मैं उनको मना कर रही हूँ मत पियो। हम्म। I'm तो here if उन्होंने पूछा, you इसके लिए मैं I'm अप्रिशिएट तो here करना if चाहिए ना। you need anything else। फिर उन्होंने इसका पूछा। गुडविल में हम्म, हम्म। तो इसका आना चाहिए आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट आई एम गोइंग टू हैव टू से नो। आई एम हेयर इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। पानी के अलावा कुछ और चाहिए। Do you दयानंद सर। mind if I open the window? आई डोंट माइंड। Do you mind if I turn on the fan? आई अप्रिशिएट इट। आई अप्रिशिएट यू चेकिंग विद मी फर्स्ट। अनफॉर्चुनेटली आई कांट अप्रूव दिस। Thanks for being so considerate. गुड। नाउ लेट्स डू द अदर वे राउंड। आरती, आप परमिशन मांगोगे, दयानंद सर आप एक बार यस एक बार नो कहोगे। May I leave the class early? Mm, yes, you can. हम्म। Do you mind if I take this chair? Mm, Thank you for दयानंद सर। asking. I get it, but I am afraid I can't allow it this time. Uh, Thank you for understanding. Can I have some more ice cream? Uh, I appreciate you checking with me first. Unfortunately, I can't approve this. I really appreciate you asking. ओके ठीक है। सॉरी, आप Uh, इसमें ये करना पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी। आप नो यस कह दो। could I could I borrow your calculator? यस, श्योर। हियर यू गो। जब आपसे कोई चीज मांगता है तो हियर यू गो आना चाहिए। हियर यू गो। वापस। Here you go. Of course, here you go. Do you mind if I bring my friend to the party? I understand why you are asking. However, I wouldn't to be able to say yes. अरे, गुडविल Thank एक्सप्रेस you करो। for being so considerate.
Is it okay if I have a drink of water? Uh, yes, you can. अब जब कोई एक्शन करने के लिए परमिशन मांगता है आपसे, जैसे पानी पीने के लिए या फिर अब यहाँ पे कुछ आपको देना नहीं है, राइट, ये बस Yes, एक्शन करने के लिए मांग रहा है कि ये एक्शन करने की परमिशन है या नहीं, तो तब आप गो अहेड कहते हो कि एक्शन कर लो, गो अहेड। ओके। go ahead. Okay. Do you mind if I open the window? Mm, do you mind? Thank you for asking. I appreciate it. By but I am afraid I can't allow it this time. गुडविल। Yes. I hope uh, we can find another way. गुड। Uh, do you mind if I turn on the fan? Absolutely, you can. You can. वेरी नाइस। क्लियर। Yes, अब ये ma'am. नेगेटिव करना था बट हमने एक साथ ही कर लिया। ग्रेट। अब आपको समझ में तो आया होगा कि आपका आज का होमवर्क क्या होगा। Yes. कितने परमिशन मांगने हैं आपको। 20 positive, 20 negative. 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव। ओके। Yes, विथ ma'am. परमिशन और रिस्पॉन्सिव, और 20 अलग अलग चाहिए दोनों भी। ओके। Okay. क्लियर। Yes, ma'am. नाइस। वेरी Yes. गुड। देन आफ्टर दिस वी विल बी, there's जस्ट वन मोर टॉपिक, वो वैसे तो एडवांस का है बट फिर भी हम कंप्लीट कर लेंगे कल, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो टुमारो इज थर्सडे, नो टुमारो इज फ्राइडे, so tomorrow will be our last session. Okay, tomorrow will be our last session of spoken English, और हम कल स्पोकन इंग्लिश का जो बेसिक है, बट बेसिक में भी एडवांस का एक टॉपिक हम ले रहे हैं ताकि आपका पूरा का पूरा इंग्लिश कवर हो जाए। इसके बाद अब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपको वो समझ में ना आए, इसलिए फिर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस भी कल हम लेंगे। क्लियर। फिर एडवांस इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स, अभी तक हमने सिर्फ वर्ब देखे थे, फ्रेजल वर्ब्स भी एक कंसेप्ट होता है जिसमें दो वर्ड्स एक साथ आकर एक अलग मीनिंग बनाते हैं। ओके। तो उसे हम यूज करना सीखते हैं। तो वो बहुत सारे होते हैं, जैसे लुक आफ्टर, गेट इनटू, आई एम गेटिंग इनटू हर। आई एम गेटिंग इनटू हर मतलब क्या, अगर ये वर्ड सुनते हैं तो क्या लगता है कि मैं उसके अंदर घुस रहा हूँ, Mm. बट आई एम गेटिंग इनटू का मतलब होता है आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू हर। ओके। आई जस्ट वॉकड ओवर इट, आई जस्ट वॉकड ओवर इट, आप किसी चीज के ऊपर से चले गए, नहीं, मैं किसी चीज को बिना देखे चला गया। ओके, दैट इज, सो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। तो वो फ्रेजल वर्ब्स हम एडवांस इंग्लिश में करते हैं, और एडवांस क्लासेस में हम मोर ऑफ प्रैक्टिस होती है, ज्यादा आप बोलते हो, मैं कम बोलती हूँ। फ्रेजल वर्ब्स आपको समझ में आ गए तो उसके बाद आप बोलते हो, और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ज्यादा होते हैं उसमें। ओके। सो पैसिव वॉइस मोस्टली प्रोफेशनली यूज होते हैं और वैसे यूज होते हैं। एंड देन इन एडवांस इंग्लिश आई गिव यू टॉपिक, देयर आई डोंट आस्क क्वेश्चंस, देयर वी डिबेट ऑन टॉपिक्स, देयर आई गिव यू टॉपिक, यू हैव टू टॉक ऑन दैट टॉपिक, यू हैव टू मेंशन योर थॉट्स ऑन दैट टॉपिक। ओके। मोर ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव ज्यादा यूज होते हैं उसमें, मतलब एडजेक्टिव्स कैसे यूज करने हैं उसे हम पर्पसली यूज कराते हैं। अब हमने यहाँ पे वर्ब देखा था, ज्यादा एडजेक्टिव्स नहीं देखे थे, और बिना एडजेक्टिव्स के भी हम बोल सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट एडजेक्टिव्स अगर हम बोलते हैं तो वो एक सुपीरियोरिटी दिखती है आपके लैंग्वेज में। ठीक है। सो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें, जैसे सर्टनली, या फिर अपेरेंटली। सुना होगा ना आपने ये वर्ड, अपेरेंटली, एविडेंटली, राइट, फैक्चुअली। तो ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव्स कब यूज करने हैं, कहाँ पर यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, एडजेक्टिव्स का सीक्वेंस होता है। तो वो सारे हम एडवांस इंग्लिश में देखते हैं। Yes, ma'am. ओके। सो be ready tomorrow, and do let me know if it is possible for you to create a video and tell me, especially for sir, tell sir that how I taught. Okay, आपको क्या Yes. डिफरेंस आया, आपको पहले क्या समझ में नहीं आता था, आपको पहले क्या प्रॉब्लम फेस होती थी, एंड नाउ हाउ इज इट